दोस्तों, जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत पहले सुने होंगे कि जो दलित समाज हैं और आज भी सुन रहे होंगे कि जो दलित समाज है उन पर एट्रोसिटी का मामला ज़्यादा होता है। दलित समझकर उनको गाली दे दिया जाता है, दलित समझकर उनके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, दलित समझकर उनको मारा पीटा जाता है, जाति सूचक शब्द बोला जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं, उनको यहाँ तक कि इंसान भी नहीं समझा जाता है, यहाँ तक उनको मेटका छूने पर उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मूछें रखने पर उनकी हत्या हो जाती है, बुलेट चलने पर हत्या हो जाती है। और यही तक नहीं दोस्तों, अगर वो घोड़ी पर बैठ जाए, पता नहीं घोड़ी उनकी क्या लगती है, उसके लिए भी उनकी हत्या कर देते हैं, घोड़ी पर बैठने नहीं देते हैं। ये देश में दलितों का स्थिति है। लेकिन दोस्तों, आज हम दलितों के बारे में नहीं बात करेंगे, आज पिछड़ों के बारे में बात करेंगे कि जाति है कि जाति नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता था, जो पिछड़े समाज के हैं उनको लगता था कि जाति है कि जाति नहीं। ऐसा नहीं लगता था, वो सोचते थे कि जातिवाद अब है ही नहीं, उनको महसूस भी नहीं होता था, उस तरह से बिलीव किया जाता था। लेकिन दोस्तों, जिस स्तर से 10 सालों में जो जातिवाद का दायरा जो बढ़ा है, समानतियों का जो बोलबाला है वो बढ़ा है, वो काफी शोचनीय और निंदनीय चीज है। दलितों पर तो लगातार आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को उठाते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है इस पर। लेकिन आपको ऐसे दोस्तों घटना के बारे में बताऊंगा, ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा कि जो ओबीसी समाज है उनके साथ जातिवाद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जातिवाद हुआ है। वो भी उस जगह पे जहां पर ओबीसी ही मुख्यमंत्री के पद पर भी है और वहां पर इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी एक सामंती विचारधारा व्यक्ति के साथ। दूसरी बात समझने वाली बात है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के चिरहट नाम स्थान है, वहां के एक जो RN पटेल साहब जी थे, जो कि PHI विभाग से रिटायर्ड हुए थे। वो जब रिटायर्ड हुए तो उनके गांव वाले, उनके घर वाले डीजे बजाए थे, डीजे बजाने लगे। लेकिन जो मिश्रा जी हैं उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। डीजे बजाना यानी जब पटेल साहब का, यानी ओबीसी समझ लिए कि जब ओबीसी के पटेल साहब का जब रिटायर्ड हुआ, अपने खुशी में, रिटायर्ड के खुशी में डीजे बजाने लगे, तो कहीं ना कहीं सामंतियों को जलन होने लगी। और जलन के साथ साथ आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से बाल घसीट रहा है एक व्यक्ति को। किसका डीजे? किसका डीजे? यहाँ पे डीजे कैसे बजाया तुमने? कैसे बजाया? नहीं समझ पाया, कैसे बजाया? कॉलोनी है। तुम आते तुम बैठाओ। डीजे किस स्तर से वो हाथ जोड़े उसके सामने हुए खड़े हैं, जो कि इनका जो एज है, उनका जो एज है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। गला में माला है, हाथ में ताला है। समझ लीजिए, ये जातिवाद का बहुत बड़ा जो सच है आपके सामने है दोस्तों। इसके बाद में दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं, उसके पैर पड़ रहे हैं और समझ लीजिए को जान बख्शने के लिए पैर पड़ रहा है कि कुछ कह न दे, कुछ गाली मत दे। यहाँ तक नहीं रुकता है, जो मिश्रा है यहाँ तक नहीं रुकता है, माँ बहन को एक कर देता है गाली देकर। इसके बाद में पिकअप वालों को धमकी देता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ गाना बजा देने की, कैसे तुम्हारा हिम्मत हुआ। ऐसे दोस्तों लगातार जो है, इस वीडियो को आप देखकर विचलित हो सकते हैं कि इस वीडियो में किस स्तर से गलत शब्द बोला जा रहा है, बाल धके घसीटा जा रहा है और गाली गलौज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से किसी को बाल धके घसीट दिया जा रहा है। ये क्या है? ये क्या है देश में? लोग कहते हैं कि जाति है ही नहीं। देख लो जाति है कि नहीं है। लोगों, बहुत सारे लोग खुश होते होंगे कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे पास थोड़ी ना है। तो कहा जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर मेरा मकान थोड़ी है। ऐसा सोचिएगा तो आपका भी एक दिन नंबर आने वाला है दोस्तों। तो ये जातिवाद जो है इज्जत ले जाता नहीं है और जातिवाद के खिलाफ सभी को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी शायद जो जाति है वो जा सकती है, नहीं तो आपको लेकर जाएगी। लेकिन फिर भी वो जाने वाली नहीं है। समझ लीजिए, गहरा इतना जातिवाद का गहरा जड़ जो है मजबूत है कि आपको इसको डिगा नहीं सकते हैं जब तक
कहा जाता है कि एक रहोगे नेक रहोगे। तो कहीं ना कहीं SC ST ओबीसी समाज को एक साथ आकर जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा, ऐसे समानतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा। समझ लीजिए दोस्तों। तो इस स्तर से देश में जो है जो जातिवाद किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसा होता था कि दलितों के साथ सिर्फ किया जाता था, लेकिन ये तो पटेल साहब हैं, ये तो ओबीसी हैं, फिर भी इनके साथ हुआ। तो मतलब कि ये मत सोचिए कि हमारा नंबर नहीं आएगा, आपका भी नंबर होगा। आप जहां भी होंगे उस समय से भी सोच रहे होंगे कि हाँ मेरे साथ भी जातिवाद होता है, लेकिन आप महसूस उस चीज को नहीं कर पाते हैं। जब बताया जाएगा तब तो पता चलेगा कि हाँ आपके साथ जातिवाद हुआ है। अब टच करके जातिवाद नहीं होता है कि आप में हम टच कर लिए ना तो जातिवाद हो गया, हम आपसे टच नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है। आप भी नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है कि आप जो नीचे थे नीचे रहिए, आप ऊपर उठने की कोशिश मत कीजिए। तो दोस्तों जिस स्तर से आप वीडियो देखा, हमारी बातों को देखा सुना, और किस तरह से हमारे बातों को लेकर सोचते हैं, और जो देश में जातिवाद चल रहा है उसको लेकर क्या आप लोग सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि देश में जो जातिवाद का खाई है बहुत गाढ़ा है।